बिल्डिंग मटेरियल जो कि बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसकी थ्योरी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ ब्रिक्स में आता है, ये देख रहे हैं ब्रिक्स आएगा सबसे पहले टॉपिक हमारा। तो इसमें जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती हैं, दीज ब्रिक्स आर वेल बर्न्ड हैविंग स्मूथ एंड इवन सरफेस विथ परफेक्ट रेक्टेंगुलर शेप एंड यूनिफॉर्म रेडिश कलर। इनका रेडिश कलर होता है, परफेक्ट होती है शेप में। ये जब स्ट्रक करते हैं अदर ब्रिक्स से तो ये मेटलिक रिंगिंग साउंड देती है। ये एब्जॉर्ब नहीं करती वाटर मोर देन 20% सेल्फ वेट का। व्हेन ब्रोकन इनटू 2 पीसेस दीज शुड शो अ यूनिफॉर्म कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। दीज शो स्लाइट एफलरेसेंस। फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हम देखते हैं वेयर टू यूज़, आप कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर यूज्ड फॉर गुड स्ट्रक्चर्स सच एज आउटर वॉल्स एंड फेसिंग वर्क व्हेन नो प्लास्टरिंग इज डन। These are also used in floors and reinforced bricks or slabs. Such bricks should be laid in rich mortar. ठीक है, ये होगी फर्स्ट क्लास ब्रिक। सेकेंड क्लास ब्रिक होती है, these are not perfectly rectangular in shape and having rough surface but are hard, slightly overburnt and uniform in color. These give ringing sound when struck with each other. ये जब स्ट्रक होती हैं तो रिंगिंग साउंड देती हैं, यूनिफॉर्म होती कलर में। वाटर एब्जॉर्प्शन उसका 22% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जब हम 24 घंटे पानी में रखेंगे इनको। फिर इसका कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, तो दीज आर यूज्ड फॉर इंटरनल वॉल्स नॉट एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। दीज आर यूज्ड इन फेसिंग वर्क विच शुड बी प्लास्टर्ड। दीज कैन नॉट बी यूज्ड फॉर आरबी वर्क। सच ब्रिक्स आर लेड इन मड और लाइम मोर्टार। फिर हम बात करते हैं थर्ड क्लास ब्रिक की, और इनको पीला ब्रिक्स भी बोलते हैं। These bricks are not burnt properly in the kilns and may be slightly under या overburnt. Hence these are soft and can be easily broken. आराम से टूट सकती हैं ये, और ज़्यादा पकी हुई होती हैं, कम पकी हुई होती हैं। वो हल्का लाल होती हैं, लाल कलर नहीं होती, और हल्का सा येलोइश में होता है, पीला पीला होता है पन। ऑन स्ट्राइकिंग दीज डू नॉट गिव अ रिंगिंग साउंड, में अच्छा साउंड नहीं आता। ये एब्जॉर्ब नहीं करती वाटर 25% से बाय वेट। एफ्लोरेसेंस इन दीज ब्रिक्स इज़ मॉडरेट। मॉडरेट मतलब बीच में रहता है, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा रहता है, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्लास ब्रिक के कंपेयर में इसमें ज़्यादा रहता है एफ्लोरेसेंस। फिर आप इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इंटीरियर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, या ऐसी जगह पे जहाँ कम रेनफॉल होती है या जहाँ नमी है। फिर झामा या ओवरबर्न ब्रिक्स, तो एक्सेस फ्यूजन और टेम्परेचर ब्रिक गेट्स ओवरबर्न लूज देयर शेप एंड गेट्स टू। ये ज़्यादा टेम्परेचर में पकी हुई होती हैं और उनका शेप और इसलिए ख़राब हो जाता है। ये ब्रिक्स डार्क ब्लू होती कलर में। ये ब्रिक्स अब इनका कहाँ यूज़ नहीं होती बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में। ब्रोकन पीसेस की जैसे अद्धा लगाना है, कुछ ऐसा लगाना, तो हम यूज़ कर सकते हैं इसको। ये रोड मेटल की तरह यूज़ होती हैं, या फाउंडेशन में या फ्लोर्स में सॉइलिंग मटेरियल, मतलब बेस बनाने के काम आती ज़्यादातर ये। अब ब्रिक्स का क्लासिफिकेशन है एज पर IS 1077/1976। कॉमन बर्न्ड क्ले ब्रिक्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ईच क्लास ऑफ ब्रिक इज फर्दर सबडिवाइडेड इनटू 2 सब क्लासेस A and B बेस्ड ऑन टॉलरेंसेस। मतलब IS 1077/1976 के अकॉर्डिंग जो हमारी ब्रिक्स होती है वो क्लासिफाई होती है A और B फॉर्म में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपोजिशन क्या होता है ब्रिक का, किस किस चीज़ से बनी होती है हमारी ईंटें। तो एल्यूमिना ये चीफ कंस्टिट्यूएंट होता है, और इसमें ये गुड ब्रिक अर्थ जो होती है उसमें 20 से 30% एल्यूमिना होता है। सिलिका एग्जिस्ट होता है क्ले में इधर एज अ फ्री और कंबाइंड एज फ्री सैंड। इट इज़ मैकेनिकली मिक्सड विथ क्ले एंड इज कंबाइंड फॉर्म। इट एग्जिस्ट इन केमिकल कंपोजिशन विथ एल्यूमिना। A good brick earth should contain about 50 to 60% सिलिका। ये 50 से 60% होता है, और ये एग्जिस्ट होता है केमिकल कंपोजिशन विथ एल्यूमिना। मतलब ये केमिकल कंपोजिशन करता है एल्यूमिना के साथ, लेकिन सबसे ज़्यादा सिलिका प्रेजेंट होता है, फिर एल्यूमिना आता है। फिर लाइम, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लाइम नॉट एक्सीडिंग 5% इज डिजर्व इन अ गुड ब्रिक अर्थ। 5% होता है लाइम, चूना मतलब। फिर
बात करें ऑक्साइड ऑफ आयरन ऑक्साइड, तो स्मॉल क्वालिटी ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन टू द एक्सटेंट ऑफ अबाउट 5 to 6% इज डिजायरेबल इन गुड ब्रिक अर्थ। 5 से 6% होता है और ये रेड कलर प्रोवाइड करता है उसको। इट ऑल्सो इम्पार्ट रेड कलर टू द ब्रिक। इट हेल्प्स एज लाइम टू फ्यूज सैंड। मैग्नीशिया क्या होता है? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशिया इन ब्रिक अर्थ इम्पार्ट्स येलो टिंट टू द ब्रिक्स एंड डिक्रीजेज श्रिंकेज, बट एक्सेस ऑफ मैग्नीशिया it leads to decay of bricks। स्मॉल क्वांटिटी में होता है मैग्नीशिया, जो ये येलो सरफेस देता है ब्रिक को और श्रिंकेज डिक्रीज़ करता है। अगर लेकिन ज़्यादा मात्रा में हो गया तो इससे डिके होने लगता है, ब्रिक ख़राब होने लगता है। अब क्या फील्ड टेस्ट है डिटरमाइन करने के लिए सुटेबिलिटी ब्रिक की? द सॉइल टू बी टेस्टेड इन ग्राउंड टू अ फाइन पाउडर एंड सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज देन मिक्सड। अच्छा, ये सब तो ठीक है। फिर अब गुड ब्रिक्स जो होती है हमारी, क्वालिटी क्या होती है गुड ब्रिक्स की? The brick should give clear metallic ringing sound when struck with each other. The brick should be table molded, well burnt in clean। मतलब टेबल मोल्डेड मतलब सांचे से बनी हुई चाहिए। कलर उनका यूनिफॉर्म और ब्राइट होना चाहिए। The brick when broken should show a bright homogeneous and uniform compact structure। जब टूटें तो होमोजीनियस एक यूनिफॉर्म शेप में टूटना चाहिए वो, और 22% से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए सेकंड क्लास ब्रिक के लिए, और 20% से ज़्यादा फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए। और हार्ड होना चाहिए ये, और जब हम नेल से खरोंचे मारें, खरोच करके देखें तो वो स्क्रैच नहीं आना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए पीसेस में जब हम उसको 1 मीटर की हाइट से या उससे कम की हाइट से गिराएं। द ब्रिक शुड हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी एंड दे शुड बी साउंड प्रूफ। द ब्रिक वैन सोक्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स शुड नॉट शो डिपॉजिट ऑफ वाइट सॉल्ट्स वैन अलाउड टू ड्राई। जब हम 24 घंटे पानी में रखें तो जब हम निकालें बाद में 24 घंटे बाद, तो उसमें सॉल्ट्स जिन्हें वाइट पैचेस नहीं दिखना चाहिए। नो ब्रिक शुड हैव क्रशिंग स्ट्रेंथ बिलो 55 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई ब्रिक की क्रशिंग स्ट्रेंथ 55 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, से कम नहीं होना चाहिए, सॉरी। फिर अब साइज़ जो ब्रिक है, जो कि ट्रेडिशनल कहा जाता है ब्रिक को, जो कि स्टैंडर्ड साइज़ में नहीं होती, उनको ट्रेडिशनल ब्रिक कहा जाता है। इंडिया में हम बात करें तो स्टैंडर्ड साइज़ जो होता है वो 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर होता है, जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा कहा गया है। और मोटार के साथ थिकनेस साइज़ हो जाता है 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये नॉमिनल साइज़ ऑफ मॉडल ब्रिक कहलाता है। जो नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक का इंक्लूड द मोटार थिकनेस। याद रखना, ये अच्छा पॉइंट है कि नॉमिनल थिकनेस की बात, नॉमिनल साइज़ की अगर हम बात करें तो उसमें मोटार की थिकनेस इंक्लूड हो जाती है। जो एवरेज वेट होता है ब्रिक का वो 3 से 3.5 kg तक का होता है। ब्रिक टाइल्स जो होती है वो 90 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर में आती हैं, ठीक है।